गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूनिट फिफ्थ का टरबाइन के केस में हम लोग आज वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन का इनवर्ड रिएक्शन टरबाइन का हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल। तो ये हम लोग का सिलेबस है। इसमें हम लोगों ने पेल्टन टरबाइन, इसमें हम लोगों ने अभी तक पेल्टन टरबाइन पढ़ चुके हैं। हम लोग इक्वेशन ऑफ जेट, रोटर साई, ये सब चीजें हम लोग रिएक्शन टरबाइन में हम लोग पढ़ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन में आप लोगों में बता चुका हूँ कि इसका जो फ्लो होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। इनवर्ड मतलब बाहर से फ्लो होगा वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, बाहर से फ्लो होगा वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, वाटर फ्रॉम द केसिंग एंटर्स द स्टेशनरी गाइडिंग व्हील। देख सकते हो आप लोग, ये मैंने कल बताया था कि जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला सर्कल, ये ये जो रहता है इसके ऊपर वाला जिसपे ये वेन्स लगी हुई है, ये पोर्शन क्या होता है, इसे हम लोग गाइड वेन बोलते हैं। और ये हम लोगों का रहता है स्टेशनरी कंडीशन में फिक्स्ड रहता है। ये क्यों लगाया जाता है, या ताकि हम लोगों का जो पानी इसके अंदर आए, जो हम लोग का पेनस्टॉक से पानी एंटर करे, वो इस पे रनर पे बिना किसी शॉक के एंटर कर सके। ठीक है, और ये पानी को गाइड करता है कि वो रेडियल डायरेक्शन में अंदर की तरफ आए, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग गाइड वेन बोलते हैं। ये जो आप लोग को ब्लैक कलर से दिख रहा है वो हम लोग का गाइड वेन है, ये फिक्स कंडीशन में होता है। ठीक है, और देखिए होता क्या है, इस डायरेक्शन इसमें देख सकते हैं कि हम लोग का जो पानी है वो क्या होता है, गाइड वेन इस तरह से एंटर करता है, यानी कि इस फिक्स्ड एरिया से एंटर करता है। फिक्स्ड से एंटर करने के बाद हम लोग की ये रनर पे आता है, यानी कि इस पूरे पोर्शन में, ये जो रोटेटिंग पार्ट है इस पार्ट में आता है। इस पार्ट्स में आने के बाद, इस पार्ट में आने के बाद वो क्या होता है, इस बीच में ये जो सर्कुलर पार्ट आप लोग को हॉलो पार्ट दिख रहा है वहां पे आता है, ये हम लोग का शेफ्ट लगा है। यानी कि ये यहाँ पे आके क्या होता है, पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी हमारा बाहर निकल जाता है। देखिए है क्या, यानी कि यहाँ पे हमारा पानी क्या हो रहा है, बाहर से एंटर कर रहा है, कहाँ पे, अंदर की तरफ आ रहा है। इसीलिए ये इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है। वाटर फ्रॉम केसिंग, ठीक है, केसिंग से पानी एंटर करता है स्टेशनरी गाइडेड व्हील से, गाइडिंग व्हील से। फिर गाइडिंग व्हील में क्या होता है, कंसिस्ट होता है क्या क्या चीजें, गाइड वेन लगे होते हैं, जो कि क्या करता है, वाटर को डायरेक्ट करता है कि वो रनर पे बिना किसी शॉक के वो अंदर क्या करे, आ सके। ठीक है, जो वो मूविंग वेन्स होती हैं, यानी कि जो रनर की वेन्स हैं, जो जो रनर की वेन्स हैं, ये सारी ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, जो ये मूविंग वेन्स है वो क्या होता है, उसमें पानी इनवर्ड रेडियल डायरेक्शन में आता है। और डिस्चार्ज कहाँ पे होता है, डिस्चार्ज कहाँ से होता है, इनर डायमीटर ऑफ द रनर, यानी कि जो अंदर वाला डायमीटर है ए रनर का, यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। और आउटर डायमीटर से, यानी कि बाहर से आता है, और इनर डायमीटर पे ये डिस्चार्ज होता है। आउटर डायमीटर ऑफ द रनर इज द इनलेट एंड इनर डायमीटर ऑफ द रनर इज आउटलेट। वही चीज जो मैंने भी बताया आप लोग को यहाँ पे, कि हम लोग का ये केसिंग, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का केसिंग है। पेनस्टॉक से पानी एंटर किया, गाइडिंग व्हील से आया, फिर रनर पे आया। रनर पे जो आउटर डाया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से वो पानी हम लोग का एंटर करता है। ठीक है, ये हम लोग का आउटर डाया है, ये हम लोग का इनर डाया है। तो आउटर डाया से हम लोग का पानी एंटर करेगा, और फिर ये इनर डाया की तरफ चला जाता है। तो यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये एक इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन है। अब नेक्स्ट आते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल इसका कैसे बनता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल देखने बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ रहे थे तो उसमें एक टॉपिक था,
रेडियल डायरेक्शन में जब सीरीज नंबर ऑफ वेन्स लगे हों तो उस कंडीशन में हम लोग का वेलोसिटी ट्रायंगल क्या बनेगा, ठीक है। इसके बारे में तो उसी के बारे में उसी का जो डेरिवेशन है यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेन्स, कई सारे वेन्स लगे हुए हैं सीरीज में, किस तरह का डायरेक्शन है इनका, इनका डायरेक्शन क्या है, वो रेडियल डायरेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। और सीरीज में कई सारे वेन्स लगे, तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो उसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है कि रेडियल कर्व वेन पे जो रेडियस ऑफ वेन है इनलेट पे और आउटलेट पे, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है, देखो अगर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम लोग का एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो एरिया कम होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, जो कि क्या होती है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन a1v1 इक्वल्स टू a2v2, ठीक है। a1v1 इक्वल्स टू a2v2। तो अगर हम लोग का एरिया कम रहेगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वही कंडीशन में है कि यहाँ पे रेडियल कर्व वेन होता है, तो होता क्या है कि जो रेडियस होता है वेन का इनलेट पे, यानी कि इनलेट पे, और हम लोग का जो आउटलेट पे होता है, या इनलेट और आउटलेट इसमें क्या है, आउटर डायमीटर क्या है, इनलेट है, और इनर डायमीटर क्या है, आउटलेट है। इनलेट पे और आउटलेट पे हम लोग का ये डिफरेंट होता है रेडियस, जिससे जो हम लोग का वेलोसिटी होती है, ठीक है। जब रेडियस डिफरेंट होगा तो एरिया डिफरेंट होगा, जब एरिया डिफरेंट होगा तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। रेडियल वेन के इनलेट और आउटलेट पे हम लोग की जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल नहीं होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि सीरीज ऑफ वेन कर्व वेन्स हैं जो कि कहाँ पे लगे हैं, एक व्हील पे लगे हुए हैं, और उस पे क्या हो रहा है, जेट से वाटर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। और जो हम लोग का व्हील है वो क्या कर रहा है, उससे स्ट्राइक करने के कारण ये व्हील हम लोग का रोटेट करने लग रहा है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का पानी यहाँ पे एंटर करता है, इस पानी के जो इस पे प्रेशर लगाता है हम लोग के टरबाइन के वेन्स पे, उसी से ये रनर रोटेट करना स्टार्ट हो रहा है। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक सीरीज ऑफ वेन्स है जो कि किसी व्हील पे लगे हुए हैं, जो जिस पे हम लोग जेट से स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसके स्ट्राइक करने की वजह से हम लोग का जो व्हील है, जो हम लोग का पूरा रनर है, वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर दे रहा है। अगर हम लोग मान के चले कि इनलेट पे हम लोगों का जो इनलेट पे हम लोगों का रेडियस है वो क्या है, R1 है, और आउटलेट पे हम लोग का रेडियस क्या है, R2 है, जो कि हमने बताया कि इनलेट और आउटलेट पे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो तो क्या होगा हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1, यानी कि इनलेट पे हम लोग की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा R1। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील, ठीक है। u क्या है, u हम लोग का क्या होता है, u हम लोगों का होता है इस वेन की वेलोसिटी, ठीक है। जो हम लोग जब हम लोग जेट का पढ़ रहे थे तो मूविंग के लिए के केस में हम लोगों ने u की वैल्यू ली थी, क्या ली थी कि ये हम लोग का प्लेट जो है वो मूविंग प्लेट जो है उसका जो हम लोग का वेलोसिटी है, वो ये प्लेट हम लोग का u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि जो प्लेट है उसकी वेलोसिटी जो हम लोग की है वो u है। तो अगर हम लोग इनलेट पे वेलोसिटी इस प्लेट की कितनी मान के चल रहे हैं, इनलेट पे हम लोग का यानी कि आउटर डाया पे हम लोग का ओमेगा R1 है, और इनर डाया पे हम लोग का ओमेगा R2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं इनलेट पे और आउटलेट पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा, इनलेट पे और आउटलेट पे हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है आउटलेट पे, ठीक है, सॉरी ये हम लोग का इनलेट पे, यहाँ से हम लोग का पानी एंटर करेगा और यहाँ से हम लोग का पानी बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते होगे कि हम लोग का जो u1 का डायरेक्शन है वो ये है, और u2 का डायरेक्शन हम लोग का क्या है, ये है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे तो इसको हम लोग वेलोसिटी जब हम इसकी निकालेंगे तो ये हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड फॉर अ सीरीज ऑफ पेन, ठीक है। एक सीरीज ऑफ वेन पे कितना मास स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो वो कितना मास होगा, मास ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल पर सेकेंड, जितना पानी
जेट के नोजल से बाहर आएगा उतना पानी हम लोग मान के चल रहे हैं कि उतना ही पानी हम लोग का इस पे सीरीज ऑफ वेन पे स्ट्राइक करेगा। अगर हम लोग मान के तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग ने पढ़ा है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम की बात की हम लोगों ने, ठीक है। मास हमें निकालना है तो क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही वॉल्यूम होगा जितना कि हम लोग का डिस्चार्ज होगा, इतना डिस्चार्ज का वॉल्यूम है, ठीक है। तो ए बी क्या है हम लोग का, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया ऑफ जेट है ए और बी वन क्या है हम लोग का, वेलोसिटी ऑफ जेट है। तो ये हम लोग का हो गया वॉल्यूम और ये हम लोग का हो गया डेंसिटी। जब डेंसिटी का मल्टीप्लाई हम लोग वॉल्यूम से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा, ठीक है। अब मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंटम के लिए क्या होता है, मोमेंटम के लिए हम लोग मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इससे। और ये क्या है हम लोग का, कंपोनेंट ऑफ v1 इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। मास का मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी से, ठीक है। और वेलोसिटी हम लोग की यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी इसकी, ये हम लोग का क्या है, ये आप लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, VW1। ये क्या होती है, ये होती है वर्ल्ड वेलोसिटी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, वर्ल्ड वेलोसिटी। और ये क्या होता है, कंपोनेंट होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, किसका कंपोनेंट होता है, v1 का कंपोनेंट होता है। अब देखिए ये अगर हम लोग को निकालना है, हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, तो हम ये निकाल सकते हैं क्या होगा, v1 cos अल्फा। तो v1 cos अल्फा इक्वल टू होगा VW1। तो यहाँ पे क्या होता है, रो ए V1 cos अल्फा। तो V1 cos अल्फा को हम लोगों ने क्या लिख दिया है, VW1। तो ये हम लोग का मोमेंटम पता चल गया। अब क्या होगा, जैसे हम लोग का ये इनलेट पे है वैसे हम लोग आउटलेट पे भी निकाल लेंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे जो हम लोग का होगा, वहां पे V1 तो हम लोग हमेशा क्या कर रहे थे कि वेलोसिटी हम लोग की सेम है, ठीक है। V1 जो हम लोग का है, जेट की वेलोसिटी तो हर जगह सेम होगी, यानी कि इतना V1 वेलोसिटी से हम लोग का जेट इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी V1 तो हम लोग का ये जो पूरा कंडीशन है ये तो सेम हो जाएगा। बट आउटलेट की कंडीशन में ये जो हम लोग की वर्ल्ड वेलोसिटी ऑफ इनलेट लेते थे वो VW1 लेते थे, यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे, यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट लेंगे V2 का, यानी कि वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट। वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखें तो ये क्या होगा, हम लोग को ये एंगल, हमें V2 पता है, ठीक है, हमें बीटा पता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो V2 cos बीटा हो जाएगा, ठीक है। V2 cos बीटा हमें मिल जाएगा, V2 cos बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW1। लेकिन आप लोग ये देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे, यानी कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है, कि बस यही शो कर रहा है कि जो V2 वेलोसिटी है वो क्या है, वो क्या है, आउटलेट पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये हम लोग को मिल जाएगा। मोमेंटम हमें पता चल गया कि मोमेंटम इनलेट पे क्या है और आउटलेट पे क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि अब हम लोग को मूवमेंट पता चल गया, लेकिन हम लोग को ये भी पता है कि जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो एंगुलर हो रहा है, ठीक है। तो एंगुलर मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम एट इनलेट मल्टीप्लाइड बाई रेडियस एट इनलेट। इनलेट पे अगर हम लोग एंगुलर मूवमेंट निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इनलेट पे जो मूवमेंट आया है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस एट इनलेट से। तो ये हम लोग का मिल गया है क्या, मूवमेंट जो अभी हम लोगों ने निकाला इनलेट पे, उसका हम लोगों ने रेडियस एट इनलेट R1 है। एंगुलर और हम लोग आउटलेट की बात करें तो एंगुलर मूवमेंट निकालना है अगर हम लोगों को, तो मूवमेंट एट आउटलेट इतना है और रेडियस हम लोग का आउटलेट पे इतना है, R2 है। तो उस कंडीशन में हमें एंगुलर मूवमेंट भी आउटलेट और इनलेट पे पता चल गया। अब हम लोग को टॉर्क निकालना होता है। टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज टॉर्क, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हमें इसका आउटलेट पे पता है इनलेट पे पता है तो हम लोग क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मूवमेंट पर सेकंड माइनस फाइनल एंगुलर मूवमेंट पर सेकंड जब हम कर देंगे तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मूवमेंट पता चल जाएगा। इनिशियल हमारा क्या है, इनिशियल हमारा ये है और फाइनल हमारा क्या है, ये है।
तो इस इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, रो ए वी वन कॉमन मिल जाएगा तो वी डब्ल्यू वन आर वन प्लस वी डब्ल्यू टू आर टू वन एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये रो ए वी वन हमारा बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हमें मिल गया टॉर्क। अब हमको वर्क डन निकालना रहता है, तो वर्क डन पर सेकेंड ऑन व्हील, अगर वर्क डन पर सेकेंड ऑन व्हील हमें निकालना है तो ये होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे क्या मानी है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि हमने मान के रखा है कितना, एंगुलर वेलोसिटी हमने मान के रखा है ओमेगा। तो क्या करते हैं, अब हम लोगों को टॉर्क हम लोगों को पता चल गया है इतना है, इसमें हम लोग ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये ओमेगा अगर अंदर चला जाएगा तो वी डब्ल्यू वन आर वन ओमेगा वी डब्ल्यू टू आर टू ओमेगा। अब आर वन ओमेगा और आर टू ओमेगा क्या है, देखिए आर वन ओमेगा क्या है यू वन, और आर टू ओमेगा हमारा क्या है यू टू है। वहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो उस कंडीशन में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी, वर्क डन पर सेकेंड ऑन व्हील, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग का जो बीटा एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अगर वो एंगल हम लोग का ऑब्ट्यूज एंगल है तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा, ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर बीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये हमें माइनस मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने पिछली बार किया था, जो हम लोग इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हम लोग जनरल एक्सप्रेशन बना के चले थे कि प्लस ये सिर्फ प्लस नहीं होगा या सिर्फ माइनस नहीं होगा, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा डिपेंड करेगा कि आउटलेट पे हमारा एंगल कितना है। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा जनरल इक्वेशन। अगर हम लोगों का जो आउटलेट पे हम लोग का जो एंगल है बीटा वो 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि cos थीटा cos 90 इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे बीटा की, सॉरी एक सेकेंड, इस कंडीशन में जब हमें बीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है तो उस कंडीशन में जब वैल्यू रखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। हमें सिर्फ इतना मिल जाएगा क्योंकि cos थीटा cos 90 इक्वल टू होता है हमारा जीरो, तो ये हमारा पोर्शन मिल जाएगा जीरो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें ये वर्क डन मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, ए बी हमें क्या पता है, ए बी हमें पता है ये किसके बराबर होगी, ये हमारे क्यू डिस्चार्ज के बराबर है। तो इस इक्वेशन में ए बी की जगह पे हमने क्यू पुट कर दिया है, तो हमें एक जनरल इक्वेशन मिल गया है क्या, रो क्यू वी डब्ल्यू वन यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू। ठीक है, वेयर वी डब्ल्यू वन क्या है, वर्क वेलोसिटी एट इनलेट, वी डब्ल्यू टू क्या है, वर्क वेलोसिटी एट आउटलेट, यू वन क्या है पाई डी वन बाई सिक्स डी वन एन बाई 60, और यू टू क्या है पाई डी टू एन बाई 60। ये सारे टर्म हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड, यानी कि ये देखिए कि अगर हमारा पर यूनिट वेट ऑफ वाटर हर एक सेकंड में कितना पानी स्ट्राइक कर रहा है रनर के ब्लेड पे, और उसकी वजह से हर सेकंड में होने वाला वर्क डन कितना होगा, तो उस कंडीशन में क्या हम लोग करेंगे, वर्क डन पर सेकंड जितना होगा उसका हम लोग वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड। ठीक है, हर सेकंड पे जितना पानी स्ट्राइक करेगा उसके वेट को हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए अब क्या होगा, वर्क डन पर सेकंड हम लोगों ने अभी निकाला है यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 18, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे रो क्यू जी से। इसको जब डिवाइड करेंगे तो रो क्यू हमारा कट जाएगा, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। शायद आप लोग को इस इक्वेशन को देख के कुछ याद आ रहा होगा, इम्पैक्ट ऑफ जेट में भी ऐसा इक्वेशन कुछ हम लोगों ने बनाया था एक इक्वेशन,
अब इस कंडीशन में देखिए, जब एक्यूट एंगल होगा तो पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, और जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो हमें निगेटिव साइन मिलेगा। और अगर हमारे बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उस कंडीशन में BW2 की वैल्यू 0 मिलेगी हमें, ठीक है। और BW2 की जो वैल्यू हमें 0 मिलेगी तो हम लोग को वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड कितना मिल जाएगा, 1/g BW1 इंटू U1। ये इक्वेशन नंबर हमें 20 मिल गया। अब हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होगी, हम लोगों ने पहली ही क्लास में जब हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने टरबाइन की क्लास स्टार्ट की थी तो हम लोगों ने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पढ़ रखा था कि रेशियो ऑफ पावर डिलीवर टू रनर टू पावर सप्लाइड एट इनलेट, ठीक है। तो आरपी बाई डब्ल्यूपी, आरपी क्या था, रनर पावर, और डब्ल्यूपी क्या था, वाटर पावर। अब देखिए, ये तो हम लोगों का पर यूनिट वेट के लिए है। अगर टोटल मास टोटल वेट के लिए हम लोग निकालें तो ये पर यूनिट वेट के लिए, यानी कि अगर हम लोग कहें कि 1 ग्राम पानी, ठीक है, या 1 लीटर पानी की बात करें, सॉरी यहाँ पे हम, ठीक है, 1 लीटर पानी अगर हम लोगों का इतना वाटर, 1 लीटर पानी इतना हम लोग का वर्क डन दे रहा है हर सेकंड पे स्ट्राइक करने पे, तो W लीटर पानी कितना देगा, हम लोग क्या करेंगे, इसे में W से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W मल्टीप्लाई जी BW1 U1 प्लस माइनस BW2 U2 मिल जाएगा इक्वेशन। यहाँ पे सिर्फ हमने वही किया है, W से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोगों ने, फिर पावर सप्लाइड एट इनलेट क्या है, WH बाई 1000। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 20A है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का। इस कंडीशन में भी अगर डिस्चार्ज जो है हम लोग का रेडियल हो रहा है आउटलेट से, तो BW2 यानी कि जो बीटा एंगल है वही चीज, बीटा एंगल हम लोग का रेडियल कब होगा, जब बीटा हम लोग का 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब ये 90 डिग्री होगा तो BW2 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का, BW1 मल्टीप्लाइड बाई U1 बाई GH। तो आज के लिए हम लोग के सिलेबस की इतनी ही चीजें हैं। अब हम लोग जानेंगे इस महीने के इम्पोर्टेंट डेज कौन कौन से हैं। 11 मई को हम लोगों ने क्या मनाया, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि क्यों मनाया जाता है कि इसी दिन पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था, भारत न्यूक्लियर पावर बना था 1998 में। 12 मई को इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। इसी दिन यूनाइटेड स्टेट्स की एना जार्विस ने सबसे पहली बार अपनी माँ को याद करने के लिए 1908 में सबसे पहली बार मदर्स डे सेलिब्रेट किया था। इसीलिए हर साल उसके बाद से हम लोग 12 मई की डेट को मदर्स डे को अपनी माता को समर्पित करते हैं और मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 12th में इंटरनेशनल नर्स डे होता है, हर साल ये मनाया जाता है। 12th मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई को ही 12th मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे था। और आप लोग को जान के ये चीज मैं बता दूं, ये चीज मैं कंफर्म नहीं था, आज बता दूं, ये उनका 200th बर्थडे है। ये 12 मई 1820 में ये पैदा हुई थी। उसके बाद ये 90 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो नर्सेज होती हैं उनके लिए, इन्होंने जो आज की डेट में हम लोग नर्सेज देखते हैं, उस समय इन्होंने उनके लिए काफी कुछ किया था। क्रीमिया की लड़ाई में इन्होंने, वहाँ पे जो क्रीमिया के युद्ध में सैनिक थे उस समय उनकी हेल्प की थी, काफी उनकी सहायता की थी, मेडिकल उन लोग को सुविधाएं प्रदान की थी। तो और ये जो हम लोग मनाते हैं नर्स डे, ये सबसे पहली बार इंटरनेशनल नर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, ये कब मनाया गया था, कब से स्टार्ट किया, 1965 से स्टार्ट किया गया है। मैं इसी 2 सन में कंफ्यूज हो गया था। 1965 से इंटरनेशनल नर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और इस साल का हमारा थीम क्या है, नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के चक्कर में जो भी मेडिकल से रिलेटेड है, डॉक्टर्स हो नर्सेस हो, वो काफी मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीजें आप लोग को जानना जरूरी है। 15 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाते हैं, अपनी फैमिली को समर्पित करते हैं। नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज डे मनाया जाता है 15 मई को ही। ये हर साल 3rd फ्राइडे मई की तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है।
हर साल तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। जो भी विलुप्त प्राय प्राणी हैं, जो भी विलुप्त होने वाले प्राणी हैं, उनको हम लोग ये डे उनके लिए अवेयरनेस बना सकें, उसके लिए है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की फाउंडेशन इसी दिन रखा गया था। साथ ही साथ हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी डे भी इसी दिन मनाते हैं। कब से? 1969 से। 17 मई को ही हम लोग वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी मनाते हैं। इस ये ताकि जो ब्लड प्रेशर आजकल लोगों में बहुत समस्याएं हो रही है ब्लड प्रेशर की, ये धीरे-धीरे एक तरह से साइलेंट किलर एपिडेमिक टाइप का है, तो ये धीरे-धीरे लोगों को मारता है। तो 5 साल से इसका हम लोग का हाइपरटेंशन डे का जो हम लोग का थीम है, वो नो योर नंबर्स है। और इस साल का हमारा जो थीम है वो है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो ये 11, 12, 15, 17 मई को इस पूरे हफ्ते में जो डे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट डेज मनाए हैं या मनाने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी है। तो ये आप लोग नेक्स्ट जाते-जाते हम लोग का आज का कोटेशन, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कोटेशन है कि अगर आप कोशिश करते रहोगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ये काम कल से करने वाला हूँ, या वेट करते हैं कि इस काम को करने के लिए जब सही समय आएगा तब मैं करूँगा। जैसे आपका एग्ज़ाम अगर आने वाला है, सोचिए अगर जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, कुछ लोग का ये सोचना रहता है कि जब टाइम टेबल आएगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो और कुछ ऐसे भी होंगे जो कोशिश आज से ही पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। हो सकता है कि मार्क्स में भले वो ज़्यादा पा जाएँ या कम हो जाए, जो भी हो। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो बंदा सिर्फ मार्क्स, वो जो पढ़ते हैं कि टाइम टेबल आने के बाद पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ उसी लिए पढ़ते हैं कि वो पास हो जाए, उन्हें मार्क्स मिल जाए। तो जो मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, उसे मार्क्स ही मिलेगा। लेकिन जो आज से ही कोशिश कर रहा है, जो आज से ही मिलेगा, मार्क्स आपकी नॉलेज नहीं बता सकते हैं कि आप कितना जानते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो अगर आपको नॉलेज पाना है, तो आज से ही पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वो क्या होगा, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। 2 महीने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी टाइम मिला है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। तो आप लोगों को एक चीज़, लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, आप 1 का अगर स्क्वायर करते हो, ठीक है? 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। वहीं अगर आप 1.01 का स्क्वायर कर दोगे, तो आपको कुछ ना कुछ डिजिट एक्स्ट्रा ही मिलेगी 1 से। यानी कि अगर हम लोग अपने जो कोशिश डेली करते हैं, उससे अपनी कोशिश में सिर्फ 1% और बढ़ा दें कोशिश को, तो धीरे-धीरे क्या होगा, और इसी को कंटिन्यूटी बनाए रखें कि हमें अगर आज के दिन कल से 1% ज़्यादा मेहनत करनी है, कल हमें आज से 1% ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके आने वाले दिन हमने 1% ज़्यादा मेहनत करनी है। तो अगर 1-1 परसेंट भी अपने आप को, अपनी मेहनत को बढ़ाएँगे, तो धीरे-धीरे सोचिए वो नंबर कितने ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करते रहिए, समय है, समय का उपयोग कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, सभी को धन्यवाद। कल हम लोग फिर से मिलेंगे।